नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 37 ईयर्स है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे इनमें क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन है, क्या मैं विदेश जा सकता हूँ? और इनको बीमारी का जो है, थोड़े बीमार रहते हैं ये कब तक फॉर्मेशन चलती रहेगी, ये पूछना चाहते हैं। तो वो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका मूलांक जो निकल के आता है, मूलांक निकल के आएगा 8। किसी व्यक्ति का मूलांक 8 होता है तो उसका जो स्वामी ग्रह होता है, रूलिंग प्लेनेट, वह शनि होता है। ये लोग बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं या मेटरिस्टिक अप्रोच के होते हैं। या तो पैसा कमाने में ध्यान रहेगा या आध्यात्मिकता को वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। मूलांक 8 के लोगों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। अधिकतर लोग इन्हें समझने में गलती कर लेते हैं। इन लोगों के अधिकतर अधिकतर दोस्त नहीं बनते, अकेले रह जाते हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर मन में ठान ले तो। धर्म के प्रति कट्टरपंथी होते हैं। अगर इन्हें भाग्य रेखा का साथ मिल जाए तो पैसा कमाने में, मल्टीप्लाई करने में पीछे नहीं हटते। पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं। साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और गुप्त विद्याओं का ज्ञान रखते हैं। अच्छे नंबर भी लाते हैं। लोगों में लगन, मेहनत, समझदारी की कमी नहीं होती। मेडिकल में, प्रिंटिंग में, प्रेस में, कंप्यूटर हार्डवेयर, लकड़ी, तेल और मशीनरी और इंजीनियरिंग में, ट्रांसपोर्ट में और लोहे के काम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। ये लोग अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार तो बहुत से सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, निराशाओं का सामना भी करना पड़ता है। कभी कभार तो अपमान का सामना भी करना पड़ता है। ये लोग प्रेम के मामले में पीछे रह जाते हैं। पैसे खर्च ना करने के कारण ऐसा कारण इनका हो सकता है। लेकिन देखने में थोड़े कठोर लगते हैं, लेकिन भावुक होते हैं, नरम स्वभाव के होते हैं। जीवन साथी के साथ कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 7 और 6 अंक के साथ इनका ज़्यादा ट्यूनिंग बैठती है। ऐसे लोग कुछ करना चाहते हैं, परिणाम कुछ निकलता है। ऐसे लोग अब ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं लेकिन टिक नहीं पाते। चैलेंज बहुत आते हैं इनके जीवन में। 8 अंक को 8 अंक से बचना चाहिए। ना 8 अंक की कार ले, ना घर ले, ना ही 8 अंक को कोई काम शुरू करे। ऐसे लोगों को नशे से बचना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन अगर हैं तो छोड़ दे, वेजिटेरियन बने। जल्दी सुबह उठना चाहिए। शनिवार को शनि मंदिर जरूर जाना चाहिए। रत्न में हीरा, ओपल, नीलम जरूर पहनना चाहिए। लोगों को मैं एक सलाह देता हूं कि एक सफ़ेद कागज पर 24 अंक लिखकर नीले रंग से उस कागज को अपने पर्स में रख लें। जहाँ सोते हैं गद्दे के नीचे रखें, जहाँ काम करते हैं वहाँ पर उसे लगा कर रखें। नेगेटिव, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वह इनकी खत्म हो जाती है। मूल रूप से समझने के लिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि 6 नंबर जो होगा, वह व्यक्ति अपनी सारी नेगेटिविटी 6 नंबर को दे देगा और वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यानी 6 नंबर, अगर किसी कोई बिजनेस कर रहा है तो वो एम्प्लॉय को रखो तो वह फायदा देगा आपको। तो ये इनके हाथ का एक एक नेचर जो था इनके लाइफ में वो था। अब इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा, क्या मैं विदेश जा सकता हूँ? तो देखो, मुझे जब मैंने सर्च करा तो वहाँ पर मुझे कोई इंडिकेशंस नहीं मिली। एक छोटी सी एक भाग्य रेखा जो है, हल्का सा जो है सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। इसके अलावा कुछ स्ट्रांग वो मुझे फॉर्मेशंस नहीं मिली। दूसरा, हाँ, बीमारी की अगर मैं बात करूं तो बीमारी की वो मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, जब जीवन रेखा पर आपके ये डॉट बनने शुरू हो जाए ना, ये डॉट बनने शुरू हो जाए, तो आप समझ लो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये देखो ये कहाँ तक चल रही है। देखो, 26.5 से शुरू हुई, 27.5, ठीक है। फिर बीच में एक गैप भी आया, ठीक है, ये गैप भी आया, ठीक है। फिर जो मेजर गैप आया, फिर एक आया इनका यहाँ पर लगभग 34.5 में, ठीक है। मैंने एक कैलकुलेशन इनकी निकाली है, मैं वो बता देता हूँ। 26.5 साल, 27.5 साल,
34.5 साल, ठीक है, 36 साल, 37 साल, 39 साल और एक अभी 40 साल। अभी इनकी 37 के बाद है, एक 39 में भी है, एक 40 में भी है, फिर 41 में भी है, 42 में भी, 42.5 में भी है, 44 में भी और 46 में भी। तो लाइफ में इनकी ये प्रॉब्लम हेल्थ की तो चलेगी ही चलेगी। ये देखो फॉर्मेशंस देखो आप, ये दिक्कत। लेकिन अगर मैं कहूँ भाग्य रेखा से रिलेटेड अगर कहूँ तो जो इनका टाइम ऑफ पीरियड चल रहा है अभी 37 के करीब जो चल रहा है, उसके बाद से वहां पर दिक्कत नहीं है। ये देख रहे हैं आप, वहां से दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत आएगी लगभग 44 के करीब, और उसके बाद एक जॉब भी छोड़ेंगे एंड दूसरी जॉब करेंगे। ठीक है, ये सारी फॉर्मेशंस तो बन रही हैं, पर लेकिन लास्ट टाइम तक बन रही हैं। और घबराने की जरूरत नहीं, इनको किसी ने एक्चुअल में डरा दिया था कि इनकी जो लाइफ है वो छोटी है। छोटी नहीं है, असल में पूरी लाइफ आ रही है। जितनी आदमी एक आदमी जीता है वो सारी लाइफ इनकी जो है इंडिकेट कर रही है। लाइफ लाइन को केवल आप इससे कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये कितनी बड़ी चल रही है हृदय रेखा, इसकी कैलकुलेशन होती है। माइंड लाइन देखो कितनी बड़ी चल रही है, और लाइफ लाइन। क्या आप कोई कह सकता है, बेवकूफ होगा जो जिसने बोला होगा कि ये छोटी होती है। देखो माइंड लाइन कितनी बड़ी है, और हृदय रेखा कितनी बड़ी है, और लाइफ लाइन है, उस पर डिस्टरबेंस है, नो डाउट। अब जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं, आदमी बीमार होता है, देखो सबसे पहले देखो प्रॉब्लम की शुरुआत हुई तो हुई कहाँ से, वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जब कभी भी ये जो वाइट आता है ना, ये लाल और वाइट, ये जो सारी चीज़ें बन रही हैं, ये देख रहे हैं ये जो बन रही, ये इंडिकेशन देती हैं। हमेशा कहता हूँ कि प्रॉपर आपका चेकअप जरूरी होता है और चेकअप कराना चाहिए। अब इनकी इनकी लाइफ में कौन कौन से माउंट जो हैं वो दिक्कत दे रहे हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक तो इनका गुरु जो है डिस्टर्ब्ड है, एक इनका शुक्र डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, जब मैं आपका सूर्य या उस पे आऊंगा तब बताऊंगा। तो यहां से देखने पर तो ये दोनों डिस्टर्ब लग रहे हैं। अब ये यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है दोनों तरफ से। बाकी यहाँ की कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं, यहाँ की एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, यहाँ की आपकी कोल्ड की, आदमी नज़ला जुकाम, ये यहाँ से भी शुरू होता है, यहाँ से भी शुरू होता है। ठीक है, गले की भी प्रॉब्लम बुध से भी शुरू होती है, इससे भी शुरू होती है। ठीक है, इसके अलावा आपका थायराइड हो सकता है। ठीक है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर यहाँ से आता है, किडनी यहाँ से आती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ, पाइल्स हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अलावा जो स्टिफनेस रहती है हाथों में, वो प्रॉब्लम। तो वो सारी प्रॉब्लम्स अगर कोई माउंट डिस्टर्ब्ड है तो रहेगी। बाकी एनालिसिस करते हैं, देखते हैं उसमें क्या निकलता। देखिए ये इनकी हथेली है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, अपनी जीविका कमाएंगे बैठकर और बोलकर कमाएंगे। ठीक है, बाकी अब किसी की लाइफ में अगर ये देखना है कि वह उसके पास वह अर्निंग का जो स्रोत है वह ठीक है या थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, तो यहाँ पर साफ पता लग रहा है कि ऊपर लेवल का है। यहाँ से किसी ने अगर ये रेखा निकल रही है, लग्जरी लाइफ की रेखा है, ये इंडिकेट करती है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में कार भी लेगा, बाइक अच्छे अच्छे ब्रांड की, अगर कहूँ कपड़े भी पहनता है, सब कुछ होता है उसकी लाइफ में, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए करता है कुछ। ठीक है, तो माउंट से समझ आ जाती है कि व्यक्ति दूसरों से थोड़ा सा उनका जो स्टैंडर्ड है वह ऊपर होगा, यानी भाग्य रेखा साथ कहीं ना कहीं जरूर दे रही होगी। ये इंडिकेशन पहली नज़र से समझ आ जाता है। अब व्यक्ति अपनी लाइफ में अगर मैं कहूँ जिंदगी में तरक्की ये करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये आकार बन जाता है, एक यू, उल्टा यू बन जाता है इस तरीके का, तो वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में तरक्की भी करता है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता। जो अपॉर्चुनिटी उसे मिलना चाहती है वो उसके लिए उसे पकड़ता है और आगे निकलता है। ये उंगली अगर यहाँ से टेढ़ी है
तो बिजनेस को तो रिप्रेजेंट करती है, नो डाउट, क्योंकि व्यापार, वाणिज्य, संचार, कम्युनिकेशन पावर, बोलने की शक्ति, पब्लिक रिलेशन, इन सब को बताती है। पर लेकिन ये डिस्टर्ब्ड हो जाता है। तो डिस्टरबेंस यानी बुध में भी है दाने निकलना, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम आएगी, गले की आएगी, गले की, नाक की, ठीक है। ये सारी ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना, वो ये जो बनते हैं वो क्या है, वो बुध से। बुध अगर किसी का डिस्टर्ब है, ये बीमारियां लगेंगी। तो अगर कोई माउंट डिस्टर्ब्ड है तो उससे रिलेटेड बीमारियां भी जल्दी लगती हैं। उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है इनकी उंगली। उंगली को अगर देखूं, सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है। सूर्य की उंगली बड़ी होती है, क्या नेचर देती है? नेचर देती है, एक तो ना अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर होता है। यानी अगर बच्चे को कुछ हो जाएगा, सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, ये केयरिंग नेचर प्लस पॉइंट निकल के आता है। दूसरा, ये सही परिस्थितियों में ना आपको ऊपर तक ले जाएगी। और अगर इनकी पार्टनर के हाथ में भी अगर सूर्य की उंगली बड़ी है, तो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, वो ये है कि दोनों अगर एक मिल गए तो गलत डिसीजन लोगे आप लाइफ में। गलत, वो कैसे, मैं समझाता हूं आपको। देखो, किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये क्या करेगी, आपको इनिशिएटिव दिलवाती है। ये बड़े से बड़ा इनिशिएटिव, किसी से पूछता नहीं है आदमी, और चुपचाप डिसीजन ले लेते हैं, सूर्य की उंगली जिसकी बड़ी होती है। अब इन्होंने सलाह ली अपने पार्टनर की, उनकी भी सूर्य की उंगली बड़ी है। अब वो भी क्या करेंगी, बिना आंखें बंद करे, आप जैसा कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। अब क्या बना, ये सही परिस्थितियों में तो बिल्कुल सही है, और विपरीत परिस्थितियों में भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी प्लस, ये भी प्लस। तो एक को तो सोचना चाहिए था कि क्या सही है क्या गलत है। कर्जों में लेने का काम भी यही रहता है, समझ नहीं आता व्यक्ति को कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ले लो आप मैं आपके साथ हूं। इसलिए कहता हूं कि अगर सूर्य की उंगली बड़ी है बिजनेस के लिए, एक दम तक तो अच्छा काम करेगी, लेकिन जब कर्जों में लाने का काम भी ये सूर्य की उंगली करती है। तो दोनों के हाथ में ये है तो प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अब शनि की उंगली स्ट्रेट है, आत्मविश्वास को बताती है। फिर ये वाली उंगली टेढ़ी हो गई, इट मीन्स ये फिर डिस्टर्ब हो गया। कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब है तो वो भी गलत होता है, ठीक है। किसी भी कारण कर वश से, चाहे कोई भी कारण हो, बीमारी का कारण हो, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उल्टा बोलेंगे वाइफ से, फिर रियलाइज कर लेंगे, फिर कुछ होगा। क्यों? क्योंकि ये माउंट डिस्टर्ब्ड है। ये केवल वही प्रॉब्लम नहीं देगा, संसार में आने वाली प्रॉब्लम्स भी सामने खड़ी कर देता है। गुरु छुप के वार करता है, गुरु छुप के वार करेगा हमेशा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो, ये बीमारियां भी लाता है। पढ़ाई में भी आदमी का इंटरेस्ट को नीचे ले आएगा अगर उस एज में डिस्टरबेंस शुरू हो गई तो। तरक्की भी नहीं कराएगा आदमी को। लाइफ में एक सोशल बनना है और आगे लोगों को दिखाना, आगे बढ़ने का काम सूर्य का नहीं होता, गुरु का भी होता है। गुरु अपने एरिया में मशहूर कराता है, सूर्य विदेश तक में जाकर जो है उसको ख्याति लाने का काम सूर्य का होता है। तो ये दोनों डिस्टर्ब अगर हो गए तो लाइफ में वो तरक्की जो होती है वो नहीं मिल पाती उस लेवल की। तो इसको केवल इस चीज के लिए मत देखो कि डिस्टर्ब है तो है, तो है, क्या होगा, पैसा कम आएगा आपके हाथ में, पैसा कम आएगा, पैसा खर्चे ज्यादा होंगे और आपको समझ नहीं आएगा। ये कारण गुरु से निकल के आता है। तो वो है अंदरूनी मंगल, वो है, वो ठीक है। अगर ये इतनी बीमारी में ये अगर इनका अंदरूनी मंगल स्ट्रांग है तो प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। इस चीज को लेकर चलो। कौन कहता है इनकी जो लाइफ जो है वह शॉर्ट है? नहीं है, नहीं है, बेफिक्र रहो। अंदरूनी मंगल स्ट्रांग है, और स्ट्रांग करो इसे, और स्ट्रांग करो। हाथ एक्चुअल में क्या है, कोमल है, नरम है। ये जितना नरम रहेगा उतना जल्दी इम्पैक्ट देता है आपकी बीमारियों में। स्ट्रांग होना चाहिए। किसी फीमेल का अगर हाथ नर्म हो और उसके ऊपर शनि उसका डिस्टर्ब्ड हो और यहाँ पर अगर कुछ फॉर्मेशन बन जाए, गर्भपात हो जाते हैं।
गर्भपात ये भी करवाता है। मासिक धर्म में जो होती है दिक्कतें आती हैं, पीरियड्स पे दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। शॉर्ट जो आज एक चीज़ बता ही देता हूँ आपको, किसी किसी की यहाँ पर ये होती है फॉर्मेशन और यहाँ से टुकड़ा लेके होती है, वो डर जाते हैं, लोग उन्हें डराते हैं, जितने ये ज्योतिष और जितने पाम रीडर्स हैं डराएंगे, छोटी है ये और वो। पीरियड्स को बताती है फीमेल में यहाँ ये इंडिकेट कर रही है इस एरिया को, मंगल बताता है खून को, और फीमेल में खून रुकता ही नहीं है। खून रोकने के लिए चंद्र को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। यानी यहाँ पर, और किसी का शनि अगर किसी का डिस्टरबेंस है तो पीरियड्स में दिक्कत जरूर आएगी। ये नहीं बताएंगे यूट्यूब में कोई भी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ये वाली सारी चीजें होती हैं। वो तो बस एक धारणा बना ली कि यहाँ कट हो गई और यहाँ ये आ गई, अब कुछ ना कुछ होने वाला है। अरे भैया, यहाँ पर तो अगर किसी का एक स्क्वायर बन जाएगा तो वज्र कवच का काम करेगा। वज्र कवच का, अगर चाहे मैं कह रहा हूँ ये टूटी हुई जगह हो और यहाँ स्क्वायर बन जाए, कुछ नहीं हो सकता उस व्यक्ति को। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इसे मजबूत करने के लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, एक ना जिम में जब जाते हैं, या एक ग्रिपर होता है, ग्रिपर मिलता है बाजार में, एक मतलब अपनी उंगलियों से दबाते हैं, एक स्प्रिंग टाइप होता है वो मिलता है, वो आपने अपने हाथ को लेकर जो है उसे करना है। उससे क्या होता है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन आपका जो होता है वो रहता है, एक हार्ट आपका मजबूत रहता है, ठीक है, वो हार्ट मजबूत होगा। और दूसरा, आप अगर कभी कोई किसी का हाथ कमजोर है, विदेश जाना चाहता है, बीमार पड़ेगा वहां जाकर, याद रख लेना, बीमार पड़ेगा अगर किसी का हाथ कमजोर है, तो आपने क्या करना है, ग्रिपर को आपने स्ट्रांग करना है अपने अपनी हाथ से, वो करते रहो, विदेश जाओगे, उस सर्दी से बच जाओगे, उस बीमारी से बच जाओगे, ये नहीं बताएगा कोई आपको, ठीक है। तो वो आप करो, पहली बात, इससे कुछ कोई कोई इम्पैक्ट भी नहीं है, कोई बुरा असर भी नहीं है, बैठे बैठे भी कर सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा जिम ज्वाइन करवाओ, ऑयली चीज़ें हैं उससे पीछे हटें, ऑयल को चेंज करते रहो, ब्रांड को चेंज करते रहो, नॉन वेज को छोड़ दो, उबली हुई सब्जियां खाओ, हफ्ते में एक दिन दही ले लो, दूध ले लो, दलिया ले लो, एक दिन फलाहार रहो, देखो कैसे ठीक नहीं होते, भागना शुरू कर देंगे, कभी बीमारी टच नहीं होगी, कभी टच नहीं होगी। धीरे धीरे स्प्राउट्स होते हैं, वो हजम नहीं होंगे, कभी कुछ दाने दे दिए, कभी कुछ दे दिए, वो लो, मूंग की दाल का जो स्प्राउट्स बनाओ वो खिलाओ। ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करते रहो, लाइफ में आराम से आपकी जो लीवर है वो भी स्ट्रांग होगा, और अगर लीवर स्ट्रांग होगा, किडनी स्ट्रांग होगी, सारी चीज़ें, सारी बीमारियां निकाल देंगी। पॉजिटिविटी यहीं से आनी चाहिए, ठीक है। अब चंद्र, देखो, चंद्र पे थोड़ा सा मैं अभी वर्किंग करूंगा, जब मैं क्लोजअप पाऊंगा तब मैं बता पाऊंगा। बाकी मंगल इनका स्ट्रांग है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करना, डे ट्रेडिंग की रेखाएं हैं, एल्योर कर सकती हैं, ठीक है। बाकी क्यों, क्योंकि आपकी लाइफ में राहु रेखाओं ने जबरदस्त इंपैक्ट दे रखा है, जबरदस्त, मत करना। करंट लगेगा इस तरीके से शेयर मार्केट में कि जैसा पैसा लगाओगे वैसा ही डूब जाएगा, इसलिए लाइफ टाइम मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। दूसरी फोटोग्राफ लेते हैं। देखो, शुक्र आपका डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। अब एक चीज बनती है यहाँ पर, आपको उपाय कौन सा करना है। देखो, लाइफ टाइम आपको राहु रेखाएं तंग कर रही हैं, तो राहु का तो उपाय आपको करना ही करना है। एक आपको गुरु का करना है, एक शुक्र का करना है, ठीक है। ये उपाय तो करने हैं। मैं चंद्र को देख रहा था, चंद्र में फॉर्मेशन मुझे ना क्रॉस की दिखाई दे रही है। देखो, क्रॉस जब कभी भी चंद्र में बनता है तो आदमी ना रहता प्रेजेंट में है, सोचता फ्यूचर की है, 20 साल बाद क्या होगा ना सोचना शुरू करे। चंद्र है ना, चंद्र क्या करेगा, अगर चंद्र स्ट्रांग है तो वो पॉजिटिविटी लाता है। चंद्र में अगर कोई नेगेटिव चिन्ह है तो वह उसको उसमें कमी ले आएगा। बहुत सोचेंगे, जी रहे हैं 39 37 साल में और सोच रहे हैं 50 साल की,
ये चंद्र दे रहा है, मेरा क्या होगा, मेरी ये हो जाए। अरे जब पहले आप होगा अपने आप लिखा हुआ है ना, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी लाइफ में ये सारी चीजें आएंगी, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, आगे का क्यों सोच रहे हो। ये क्रॉस आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, ये चंद्र का एक नेगेटिव इंपैक्ट है, चंद्र को कमजोर करता है, चंद्र को कमजोर करता है, इसलिए इसको स्ट्रांग अपने एंड पे करना है, विल पावर स्ट्रांग रखनी है आपने अपनी लाइफ में। ये रखो, आपको आपको कोई और टेंशन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। देखो ये इनका बुध का पर्वत है, बुध के पर्वत पर एक फॉर्मेशन बनी हुई है, वो फॉर्मेशन क्या है मैं दिखा देता हूँ। एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, इसके साथ एक रेखा ने यहाँ आकर जो है नीचे, ये नीचे चल रही है। अगर ये हल्की सी रेखा ये यहाँ से भी आ रही है, अगर ये यहाँ आकर टच हो जाती है तो ये एक स्क्वायर बन जाता है। अगर यहाँ पर स्क्वायर बनता है तो ये वज्र कवच का काम कैसे करेगा, बुध पर्वत पर आपको बचाएगा, हर चीज से बचाएगा, एक्सीडेंट से भी बचाएगा, आपको बीमारी से भी बचाएगा, ये बचाने का काम करती है। आपको कहते रहो, लेकिन असलियत ये है कि बुध पर अगर स्क्वायर होता है तो वो रक्षा करता है, रक्षक होता है जीवन रेखा के लिए। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मेशंस बन रही हैं तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। अब बाकी अगर जब कभी भी ये खड़ी रेखाएं होती हैं तो वो क्या इंडिकेट करती हैं, व्यक्ति आदमी में तरक्की करेगा। ठीक है, अगर बढ़ रही हैं तो आदमी की लाइफ में तरक्की जरूर है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है आपका बुध का। ठीक है, सूर्य सूर्य डिस्टर्ब हो कैसे देखें, अगर एक रेखा ने इसको ऐसे काट दिया तो डिस्टरबेंस है। दूसरा देखो, ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, किसी किसी को एक ही रेखा मिलती है, किसी को इतनी सारी रेखाएं मिल रही हैं, क्यों मिल रही हैं, कुछ ना कुछ रीजन होना होगा, यानी इसमें डिस्टरबेंस थी लाइफ में। अगर एक रेखा में डिस्टरबेंस है, उसकी उसकी पूर्ति के लिए सहायक रेखा आई, 3 तक तो ठीक रहती है, अगर ज्यादा बन जाती है ना तो ये आपको नुकसान पहुंचाती है। यानी यहां भी ज्यादा चीजें, कंठक रेखा बोलते हैं इसे पामिस्ट्री में, हस्त रेखा में, तो कंठक क्या कहलाती है, कठिनाइयां देती है। ठीक है, तो लेकिन ये नीचे भी उतरती हुई आ रही है, देंगी कठिनाइयां भी देंगी, पैसा भी देंगी, नीचे उतर गई पैसा भी देगी। केवल यश कीर्ति को आप रिप्रेजेंट मत करो सूर्य रेखा को, ये भाग्य रेखा का भी पार्ट अदा करती है। ठीक है, अब नुकसान क्या देगी, नुकसान ये देगी, चीजें सही चल रही हैं, जैसे आप जॉब कर रहे हो, चीजें सही चल रही होंगी, बिल्कुल सही चल रही होंगी, कभी कभी झटका लगेगा आपको, कोई सर्कमस्टांसेस आ गए, नौकरी छूट गई, कुछ भी नहीं, 3-4 दिन में ही कोई फॉर्मेशन बनेगी, कुछ ना कुछ होगा, आप घर पे ऊपर लेवल तक पहुंच जाओगे, ऊपर लेवल पर पहुंचने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, तरक्की अगर मैं कहूं बहुत अच्छी करोगे, टिक नहीं पाओगे, फिर नीचे आ जाओगे, फिर दोबारा सर्च करोगे, फिर ऊपर तक जाओगे, टिक नहीं पाओगे, सेटिस्फेक्शन नहीं मिले। कौन करा रहा है, वो ये सूर्य करा रहा है। पैसा भी दिलाती है नो डाउट, क्योंकि देखो सूर्य पर्वत पे सूर्य रेखा आपको ऊपर ले जाने का काम करेगी, गुरु आपको ऊपर ले जाने का काम करता है, लेकिन कंठक होने के कारण, ज्यादा होने के कारण वो डिस्टरबेंस का काम ले लेती है, तो आपको इसका उपाय करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें और नुकसान क्या होता है, जब कभी भी एक रेखा यूं काट देती है तो देखो ये पिता को रिप्रेजेंट करती है। पिता जो होते हैं ना वो भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। स्ट्रगल यानी आप तो स्ट्रगल करोगे करोगे, पिता भी स्ट्रगल करेगा, किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे नौकरी से हो जाए, सेहत से हो जाए, रहने सहने से हो जाए, किसी भी घर से हो जाए, वो डिस्टरबेंस देगा, वो उन्हें भी तंग करेगा। तो यानी जब पिता के हाथ में
बच्चे का रिफ्लेक्शन होता है, तो बच्चे के हाथ में पिता का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। मजबूत करो इसको। मजबूत करने के लिए पिता के नाम से घर के आगे प्याऊ का एक घड़ा या पानी रखकर उस पे जो है वो पिलाओ लोगों को। दूसरे उपाय होते हैं, वो मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा। मजबूत रखो। केवल जल अर्थ देने से सूर्य को सूर्य स्ट्रांग नहीं होगा, नहीं होगा। उसके लिए पिता का सम्मान जरूरी है। जितना आप उसे सम्मान दोगे उन्हें, ये आपको बुलंदी तक ले जाएगा, बुलंदी तक ले जाएगा। बहुत लोग देखे हैं, अनबन हो जाती है पिता से। ये वाली फॉर्मेशन जब होती है, अनबन हो जाती है, कोई भी कारण हो सकता है। फैमिली में किसी भी कारणवश से अनबन रहेगी पिता से, तो समझ जाओ आप नीचे आओगे, लाइफ में तंग आओगे आप। उनको लाइफ में दर्जा देना पड़ेगा जिंदगी में, क्योंकि आपका गुरु खराब है, आपका शुक्र खराब है, ऊपर से सूर्य खराब है। नहीं नहीं नहीं, तरक्की नहीं लिखोगे, बीमारियां लगेंगी। देखो चंद्र भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, अस्थमा की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, लाइफ में पॉजिटिविटी लानी बहुत जरूरी है। ये पॉजिटिविटी नहीं लाओगे तो दिक्कतें देंगी, क्योंकि फॉर्मेशंस कुछ ऐसी बन रही हैं कि इन्हें, इनका उपाय तो आपको डट के करना पड़ेगा। इससे तो गुजारा निकल ही नहीं सकता, क्योंकि राहु आपको जबरदस्त तरीके से तंग कर रहा है, जबरदस्त तरीके से। जितने भी गरीब लोग हैं, उम्र से बड़े गरीब लोग, 10 मिनट जरूर जाओ उनके साथ, नीचे जमीन पे बैठो, उनके साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम को सुनो। पैसे पकड़ाने से बात नहीं बनेगी, प्रॉब्लम को सुनो, उसके हिसाब से उनको कुछ दो। रेप्टाइल्स जितने होते हैं उनको 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 खाना दो, रोटी दो। चींटियों को दाना, चींटियों को खाना दो, आटा दो। घर में एक्वेरियम रखो, फिश जो होती हैं उन्हें दाना दो। स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाओ। ये अगर आप करोगे लाइफ में, दिक्कतें कम होंगी। राहु है, राहु का स्टोन आप पहनो, राहु का वो पहनो, वो आपको दिक्कत नहीं देगा। ठीक है। शनि, देखो आपकी लाइफ में जितनी उम्र आपकी बढ़ती रहेगी, पैसे की तो आपकी दिक्कत है नहीं। ठीक है, पैसा तो आपके पास आ ही रहा है। ये देखो, ये मनी रिसीविंग एंटीनास होते हैं, तो वो दिक्कत तो है नहीं, यहाँ पर साफ पता लग रही है। जो रेखा है ना, वो एक्चुअल में क्या है कि शार्पनेस नहीं है उसमें, वो एक इंडिकेशन दे रही है। जब मैं नीचे आऊँगा तब बताऊँगा। ठीक है, बाकी शनि थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, डेली रूटीन खराब हो रहा है। रात का खाना सुबह, सुबह का खाना रात को, और जंक फूड और ये, इन सब से बचो, क्योंकि ये अगर डिस्टरबेंस होती है तो बहुत दिक्कत देता है। ठीक है, बाकी उसके बाद कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रही है। गुरु टोटली डिस्टर्ब्ड है। गुरु अगर डिस्टर्ब्ड होगा तो व्यक्ति को प्रॉब्लम देगा। किस चीज़ में? हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में देगा, कहीं ना कहीं कड़वाहट लाएगा। बोलोगे आप, तेज बोलोगे, सब कुछ करोगे। क्यों? क्योंकि गुरु डिस्टरबेंस देता है, मंगल डिस्टरबेंस देता है, शुक्र डिस्टरबेंस देता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को। ठीक है, प्लस पॉइंट है। एक डिस्टरबेंस होने के साथ साथ आपका एक प्लस पॉइंट, ये एक ये रेखा, एक ये रेखा, एक ये रेखा, ये स्टार की फॉर्मेशन अगर बनती हुई दिखाई देती है किसी भी कारण से, तो ये उसके गुणों को बढ़ाता है, रेक्टिफाई जो होते हैं उसे करता है। अगर ये डिस्टरबेंस है तो इन गुणों को ये ठीक करके ऊपर उठाता है। जैसे हम स्टोन पहनते हैं, तो स्टोन किस, जो ग्रह का किस डिग्री में वो ग्रह है, स्टोन पहनकर उस डिग्री को कितने डिग्री तक बढ़ाया जा सकता है। स्टोन डिग्री में बढ़ा देता है, उस ग्रह को खत्म नहीं करता। क्यों कहते हैं कि एक बार स्टोन पहन लिया तो जिंदगी में जो है, गले में जैसे कुत्ते को एक पट्टा बांध लिया, वो जिंदगी भर बांधना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हटाया वो माउंट जो डिग्री से ऊपर हुआ हुआ वो नीचे आ जाएगा, और धड़ाम से आपकी सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी आपको इम्पैक्ट देना शुरू कर देगी। वो उपाय नहीं है, वो तो लाइफ टाइम आपको करना पड़ेगा। और स्टोन होता है, स्टोन को चेक भी करना पड़ता है। कलर चेंज हो रहा है, इट मीन्स वो पत्थर बन चुका है।
तो वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। पर लेकिन यहाँ पर अगर ये फॉर्मेशन बन रही है किसी भी कारणवश से, हल्की बन रही है पर लेकिन बन रही है, तो ये आपके गुणों को बढ़ा देगा। ये आपको पैसा भी दिलवाता है, ये तरक्की भी दिलवाता है, ये आपको शोहरत भी दिलवाएगा, आपके हर गुरु के गुणों को बढ़ाएगा। डेडिकेशन के साथ काम करना, पॉजिटिविटी लाना लाइफ में, ये सब कुछ देगा आपको, पैसा भी देगा। राजनीति में भी इंटरेस्ट रखोगे आप, हर चीज में रखोगे। गुरु के सारे गुण आपको ये आपके प्लस पॉइंट की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर डिस्टरबेंस है तो उसके गुणों में कमी करने का काम भी साथ साथ होता जा रहा है। एक दीमक की तरीके से आप, लकड़ी है, लकड़ी मजबूत है, उधर से दीमक खाए जा रही है, उधर से वो स्ट्रांग है, लेकिन इसका उपाय जरूर बनता है। ऊपर की ओर से एंटीनाज आपको मनी रिसीविंग एंटीनाज ये कहलाते हैं, आपके पास पैसा, तरक्की, ये सारी इंडिकेट होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी, पहले हृदय रेखा की बात कर लेते हैं। हृदय रेखा ये यहाँ से चल रही है और देखो ये नीचे से जब ये फॉर्मेशन चलती है, पैसा, आप किसी को पैसा दे रहे हो, वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, प्लस ये आपका पैसा आप खर्चे कर रहे हो, खर्चों की ओर इंडिकेट कर रहे हो, वो वापस नहीं आएगा। किसी के लिए भी दे रहे हो, अपने लिए, पिता के लिए, बच्चों के लिए, बीबी के लिए, किसी और के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है, अपनी खुशी से हो रही है, पर पहले देख लो कि कितनी डिस्टरबेंस पे ये आप खर्चे कर रहे हो, फिर आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, सैलरी कम होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन यहीं से पता लग रही है। ठीक है, अब जब कभी भी ये रेखा ऊपर की ओर जाती है और एक यहाँ जाती है तो क्या इंडिकेट करती है, ये तरक्की को भी इंडिकेट करती है। आदमी का फूडी नेचर भी होता है और व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ससुराल पैसे वाला भी मिलता है। ठीक है, कुछ भी इंडिकेशन इनमें से हो सकती है और ये इंडिकेट करता है व्यक्ति अपनी लाइफ में डिसिप्लिन में रहने वाला है। अपने जब काम में रहता है तो पूरा डिसिप्लिन में रहता है, डेडिकेशन के साथ काम करता है और हिम्मत नहीं हारता। क्यों? गुरु को कैप्चर कर रहा है ये। ठीक है, और जितनी आपको घुमाव लेगी, आप अपने फैमिली में अपने पार्टनर के प्रति भावनाओं के प्रति जाहिर करोगे कि उससे प्यार करते हो। ठीक है, और इस फॉर्मेशन का मतलब आपका शनि और गुरु में सिमिलरिटी है धर्म की प्रति, धार्मिकता के प्रति। तो ये धार्मिकता को और आपका तो वैसे ही मूलांक 8 है, तो आप धार्मिक तो होंगे ही होंगे और अच्छे खासे धार्मिक होंगे। ठीक है, माइंड लाइन बड़ी शार्प तरीके से चली, ऊपर की ओर मुड़ी, यानी ये तरक्की की ओर इशारा करती है। अच्छा खासा एक जॉब में आपको एक लेवल वो यहाँ पर शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये नीचे की ओर जाती है ये शार्पली और एक फॉग बनता है, तो वह उसकी शार्पनेस को भी शो करता है कि व्यक्ति के अंदर बिजनेस से लेके, शार्पनेस से लेके, बुद्धि से लेके सारी फॉर्मेशंस यहाँ पर शो होती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, अब बात आती है, ये मैं बता चुका हूँ, इनकी यहाँ पर राहु रेखाएं और उस पर बनने वाले ये कट के निशान देखिए, ये जब बनता है, यहाँ स्टार्स बनते हैं इस फॉर्मेशन पे, तो आपको अचानक देखो ये फॉर्मेशन कहाँ है, ये फॉर्मेशन है राहु पर, तो अचानक आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा लाइफ में। कुछ भी हो सकता है, ओहदा हो सकता है, नौकरी में आपको तरक्की मिल सकती है, आप अचानक कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जरूर घटित होगा। ये अचानक कुछ ना कुछ करवाने की और इंडिकेशंस मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है आपका। इसके अलावा यहाँ पर लाइफ लाइन के ये आपकी भाग्य रेखा पर अगर मैं कहूँ, फॉर्मेशन जो निकल के आ रही है वो 28 साल से वैसे तो एक्चुअल में ये 24.5 साल से शुरू हो चुकी है और वहाँ पर हर थोड़ी थोड़े टाइम पर कट के निशान निकल रहे हैं और ये 32 साल में है और उसके बाद 35 साल में, फिर डिस्टर्बेंस 37 साल में और 37.5 साल के बाद आप अपनी लाइफ में यहाँ पर 46 तक
आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ दिक्कत कैसे हो सकती है। जब ये एरिया आपका उभर जाए, एक हाईवे सा बन जाता है, उस हाईवे पर अगर आपकी भाग्य रेखा चलती है तो कठिनाई होती है। थोड़ा सा आपको ना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ, पैसा कम मिल रहा है, पर लेकिन मिलता रहेगा। ठीक है, वो मिलता रहेगा। अब देखो थोड़ा सा एक ये रेखा जो थी ना, मुझे हल्की सी ये मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। बस ये एक इंडिकेशन इनकी लाइफ में मुझे ऐसा शो होता हुआ दिखाई दे रहा है कि विदेश से कुछ पैसों का सिलसिला इनका जारी होता। अदरवाइज मैं कहूँ इनकी लाइफ लाइन वो भी इंडिकेशन नहीं दे रही है कि ये विदेश की ओर जाएंगे। ठीक है, तो कर सकते हैं लाइफ में तैयारी अगर करनी है, कहीं कुछ करना है। क्योंकि अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो इंडिकेशंस मिल रही हैं, पर लेकिन लाइफ में इतना कह सकता हूँ, टेस्टिंग कर लेना, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करना कि नौकरी के लिए किसी को कुछ दे दो पैसा और वो करते चले जाओ। अगर कुछ सर्कमस्टांसेस अपने आप लाइफ में, क्योंकि जब ये रेखा शो कर रही है ना, तो कुछ ना कुछ तो जरूर इनकी लाइफ में विदेश से जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर लेकिन शार्पली इनकी लाइफ में नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कठिनाइयां ज़्यादा हो रही हैं। मिलेगी भी तो बहुत कठिनाई से मिलेगी। ये इनके इस हाथ का विश्लेषण था। दूसरे हाथ का देख लेते हैं। देखिए इनके लेफ्ट हैंड में ना इंडिकेशन फिर आ रही है कि सूर्य पर्वत की ओर जो है इंडिकेशन देती हुई आ रही है। तो कुछ ना कुछ तो इनकी लाइफ में जो है विदेश से जो है इंडिकेशंस मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर कुछ फॉर्मेशंस बढ़ गई हैं ऑब्स्टिकल्स की, वो बता देता हूँ। 30 के बाद एक ऑफशूट है, इन्हें कुछ चेंज हुआ होगा। 34, फिर 36 पे डिस्टरबेंस, फिर 38 पे और एक 40 पर। तो ये यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ तक थोड़ी सी डिस्टरबेंस शो होती हुई दिखाई दे रही है, पर लेकिन वही बात कि सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो कुछ फॉर्मेशंस इनकी विदेश की बन रही है। तो यानी कर सकते हैं जाने की। और अगर जो विदेश की ओर इंडिकेशंस तो नीचे नहीं मिल रही, पर लेकिन हाँ भाग्य रेखा में तो ज़रूर इंडिकेशंस मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये एक है। यहाँ पर देखो फिर एक ऑप्शन, यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, ये आपको बुध पर्वत है, इस पे भी यहाँ पर बना हुआ है। तो मैं वही कहना चाह रहा था, इनको जो किसी ने डरा दिया, इनके बेनिफिट के लिए भगवान ने इनको स्क्वायर भी दे के दिया है कि इन्हें कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, तो वो डर निकाल दो लाइफ में। ठीक है, बाकी कठिनाइयाँ तो साफ पता लग रही हैं कि कठिनाइयाँ तो हैं, वो तो रहेंगी। ठीक है, ये रहा। और इनका देखो ये सूर्य देखो डिस्टर्ब्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको जो उपाय बता रहा था, एक सूर्य का, एक राहु का, एक गुरु और शुक्र, ये उपाय आप मेरे से ले लीजिएगा। और रही बात जो ऑब्स्टिकल्स की बात रही, कि अब की बात मैं पहले बता चुका हूँ। 26, 26.5 में, 27.5 में, 34.5 में, 36 में, 37 में, 39 में, 40 में, 41, 42.5, 44 और 46 में यहाँ पर इंडिकेशन दिख रही थी। और ये बीमारी की दिख रही थी। और अगर जॉब से रिलेटेड तो 36 ये बिता चुके हैं। यहाँ पर 38 में और एक 40 में, ये दो फॉर्मेशन इनको थोड़ी सी तंग करेंगी। और उसके बाद विदेश के भी अगर चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ फॉर्मेशन यहाँ पे स्क्वायर भी दिख रहे हैं। तो स्क्वायर जब कभी भी दिखता है तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह का शिफ्ट करने के लिए। तो कुछ चीज़ों में मुझे पॉजिटिविटी लग भी रही है, लेकिन सेहत का जरूर ध्यान देना आप। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ सेहत है। एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।